हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। अगर आप भी सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश को डिटेल में या आईएलटीएस पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। आज का जो हमारा वीडियो है ये है राइटिंग टास्क 2 आईएलटीएस के लिए और टॉपिक रहेगा हमारा चिल्ड्रन डेवलपिंग स्किल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Some people believe that engaging in an active pastime does more to develop children's life skill than time spent reading. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि engaging in an active pastime does more to help develop children's skills than time spent reading. Means active pastime करने means कुछ खेलना, कुछ जिसमें हम एक्टिविटी करते हैं वो उसमें हम ज़्यादा सीखते हैं as compared to हम जो टाइम रीडिंग के अंदर देते हैं उसके कंपैरिजन में। To what extent you agree or disagree? आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? So let's start the discussion. Many today would argue that the best way to aid child's life skills develop is to take part in active pursuits rather than more passive ones such as reading. देखो यहाँ पर बात हो रही है एक तो एक्टिव परसुइट्स की और एक पैसिव वंस की। तो अगर हम एक्टिव में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे क्या होगा, चिल्ड्रन की लाइफ स्किल क्या होती है, डेवलप होती है, ऐसा कई लोगों का मानना है। Many would argue that the best way to aid का मतलब हेल्प करना होता है, to develop कह सकते हैं, to aid in child's life skill development to take part in active pursuits rather than more passive ones such as reading. I am generally in agreement now reading has become increasingly important in contemporary society. मैं इस बात से एग्री करता हूँ, I am generally in agreement now, हालांकि ये बात सही है कि रीडिंग की इंपॉर्टेंस है, बट इस बात से मैं एग्री करता हूँ। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मतलब आज का समाज, इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन से, आज की दुनिया। Those who argue against the contention point to the primacy of reading. In the past, large proportion of world education were illiterate. पहले की दुनिया में क्या बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का क्या था, illiterate था। Today, children must be able to read in order to interact with the world online. अगर आज के स्टूडेंट्स को रीडिंग आना चाहिए तभी वो इंटरेक्ट कर पाएंगे दुनिया के साथ। इट कुड बी आर्ग्यूड, ऐसा कहा जा सकता है, रीडिंग एंड राइटिंग बाय एक्सटेंशन आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ स्किल्स। रीडिंग और राइटिंग क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है। चिल्ड्रन कैन लर्न विदाउट देम, चिल्ड्रन विल फील एलिनेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। उनके बिना क्या होगा, बच्चों को लगेगा कि वो अलग हो गए हैं मेन स्ट्रीम कल्चर से, एंड नॉट एबल टू स्टे इन टच विद द फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के टच में नहीं रह पाएंगे, एंड फैमिली अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब्स एंड डू रिसर्च ऑन इंटरनेट। तो कुछ भी करना हो, चाहे फैमिली के टच में रहना हो, चाहे फ्रेंड्स के टच में रहना हो, चाहे जॉब्स अप्लाई करना हो, चाहे इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करना हो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आता है। यानी कि ये दोनों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है। और पहले की दुनिया में क्या था, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेट थी। लेकिन आज क्या है, आज तो सबके सब पढ़ लिख रहे हैं, तो आज पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखना क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। However, reading skill develop organically for children, and there are more critical skills that are often neglected in a technological society. जो रीडिंग स्किल है एक ऑर्गेनिक स्किल है, यानी कि जो खुद ब खुद करते करते अपने आप डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक है। देयर आर मोर क्रिटिकल स्किल्स, और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं दैट आर ऑफन निगलेक्टेड, जिनको निगलेक्ट कर देते हैं इन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। आज के इस कल युग के अंदर, टेक्नोलॉजी का मतलब कल युग होता है, कल का मतलब होता है मशीनी दुनिया के अंदर हम क्या करते हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स इनको इग्नोर कर देते हैं। मोस्ट पीपल वुड रिलेट टू द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग देयर ग्रैंडपेरेंट्स डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ लाइफ स्किल्स including automotive maintenance, cooking and swimming. Most people would relate to the experience of, कई लोग इसको जोड़ सकते हैं experience of watching their grandparents, वो घर पे अपने grandparents को देखते हैं। Display a wide range of life skills, जिनके पास काफी wide range of skills होती है, जिसके अंदर क्या है, automotive maintenance, cooking, swimming, these life skills have diverse applicability, और ये life skills की इनकी कई सारे काम है। A person who is adept with their hands will be able to handle a variety of household tasks, और अगर एक पर्सन जिसको अपने हाथ से काम करना आता है वो बहुत सारे काम कर पाएगा, रिपेयर कर पाएगा, रिनोवेट कर पाएगा। Moreover, there are less concrete benefits. These activities are likely to make an individual more creative. इससे क्या एक जो पर्सन है ज़रा क्रिएटिव होता है, फिजिकली एंड मेंटली हेल्दियर होता है। रिसर्च हैज शोन दैट मोर टाइम स्पेंट बीइंग एक्टिव एंड लेस टाइम ऑन डिवाइसेस improves mood, develop lateral thinking ability and lessens the risk of chronic anxiety disorder. और रिसर्च ने ऐसा कहा है कि जो हम ज़्यादा टाइम एक्टिव स्किल्स के अंदर देते हैं
और डिवाइसेस के ऊपर कम टाइम देते हैं, इससे क्या होता है, जैसे बैठे बैठे जो हम काम करते हैं उस पर कम टाइम देते हैं, तो इससे मूड ठीक रहता है हमारा, डेवलप लिटरल थिंकिंग एबिलिटी एंड लेसन द रिस्क ऑफ क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो हमें कोई लंबी बीमारियां भी नहीं होती। तो ये हमने उसके फेवर में बात की है, जो जो पॉइंट्स मतलब कि इस फेवर में है कि स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। अब फर्स्ट पीपी हमने क्या बोला कि रीडिंग की इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, क्योंकि बिना रीडिंग के, बिना राइटिंग के क्या है, हम दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम दोस्तों से बात नहीं कर पाएंगे, हम जॉब्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमेसी है, अपना इंपॉर्टेंस है। बट लेकिन आज की दुनिया के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग के ऊपर नहीं चल सकते। देयर आर मेनी अदर क्रिटिकल स्किल्स दैट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, जिसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल हमने लिए, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम देखते हैं जिसको कई सारे स्किल्स हैं, उनके अंदर स्विमिंग की स्किल्स हैं, कुकिंग की स्किल्स हैं, ऑटोमोटिव मेंटेनेंस स्किल्स है, और इनकी अपनी एप्लीकेबिलिटी है। और जिस पर्सन को अपने हाथ का काम आता है वो मतलब कि बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक घर के हाउस होल्ड टास्क हो गए, रिपेयरिंग हो गया, रेनोवेशन करना हो गया, और इनके अपने काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। और इससे क्या होता है, पर्सन क्या होता है, क्रिएटिव भी होता है। और रिसर्च ने ये भी कहा है कि जो काम में हम एक्टिव होते हैं उससे हमारा मूड बेटर होता है। तो ये हमने फेवर बातें की हैं, हमें क्रॉनिक डिजीज नहीं होते। ये हमने पहले हमने रीडिंग और राइटिंग की बात की है, और बाद में हमने बात की है जो एक्टिव स्किल्स हैं उसके बारे में एग्जांपल्स दिए हैं, उनकी बेनिफिट्स बताए हैं, ये सब डिस्कशन हमने किया और रिसर्च की बात हमने की है। सो अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे, इन कंक्लूजन, डिस्पाइट द सेंट्रलिटी ऑफ रीडिंग ड्यू टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, true valuable life skills require more active participation. Unfortunately, shifts in the society related to technology are likely irreversible. रीडिंग की सेंट्रलिटी तो है ही है के बावजूद, ये तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ड्यू टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। ट्रूली वेल्यूएबल लाइफ स्किल्स रिक्वायर मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, जो लाइफ स्किल्स है उनके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली shifts in the society related to technology are likely irreversible. ये बदलाव तो होता ही जाएगा, तो अगर हम स्किल सीखेंगे ही नहीं तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जब एक बार चेंज होती है दुनिया तो वो रिवर्स नहीं हो पाता, इसलिए हमें नए नए स्किल सीखते ही रहना चाहिए। रीडिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, इसमें इंपॉर्टेंस है रीडिंग का, बट लेकिन हमें स्किल्स भी सीखना ही चाहिए। दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन की लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि वोकैब का, कैसे कैसे वर्ड्स हमने इसमें यूज किए हैं। सो एक बार हम इस चीज को रीड कर लेते हैं। मैनी वुड आर्ग्यू दैट द बेस्ट वे टू एड इन अ चाइल्ड्स लाइफ स्किल डेवलपमेंट इज टू टेक पार्ट इन एक्टिव परस्यूट्स, यानी कि एक्टिव चीजों में पार्टिसिपेट करने से क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है, rather than more in the passive ones, ना कि पैसिव जैसे कि रीडिंग है। आई एम जनरली इन एग्रीमेंट, मैं इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ, and because reading has become important in the contemporary world. हालांकि रीडिंग की अपनी जगह है, बट मैं इस बात से सहमत हूँ। Those who argue against the contention point to the primacy of reading, जो इस बात का विरोध करते हैं भी इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग नहीं है, इस बात के आर्ग्यू करते हैं, इन द पास्ट उनके लिए मैसेज है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वर इलिटरेट। पहले की दुनिया में लोग क्या थे, इलिटरेट, लेकिन आज क्या है, आज एक स्टूडेंट को क्या है, दे मस्ट बी एबल टू रीड इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। अगर दुनिया से बातचीत करनी है तो रीडिंग करना आना चाहिए। इट कुड बी आर्ग्यूड, ऐसा कहा जा सकता है, रीडिंग एंड राइटिंग बाय एक्सटेंशन आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ स्किल्स। रीडिंग राइटिंग क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है, विदाउट देम, उनके बिना चिल्ड्रन विल फील एलिनेटेड, लोगों को एलिनेशन लगेगा फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कल्चर, जब मेन स्ट्रीम कल्चर से कट गए हैं, एंड आर नॉट एबल टू स्टे इन टच विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जॉब्स ऑनलाइन, वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट पे। हाउएवर रीडिंग स्किल डेवलप ऑर्गेनिकली, लेकिन देखो इसका ये हमारा BP2 स्टार्ट हो गया, जो रीडिंग स्किल है ये खुद ब खुद से तैयार हो जाती है। और भी क्रिटिकल स्किल्स जिनको हम जनरली निगलेक्ट कर देते हैं और उनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर। मोस्ट पीपल विल रिलेट टू दैट। जैसे हम देख सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देख सकते हैं जो कि डिस्प्ले करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्किल्स में क्या क्या आता है, ऑटोमेटिव मेंटेनेंस, कुकिंग एंड स्विमिंग। These life skills have diverse applicability. A person who is adept with the hands will be able to handle a variety of household tasks, repair, renovation. Moreover, there are concrete benefits. काफी सारे इसके फायदे भी हैं। These activities are likely to make an individual more creative. इससे क्या पर्सन क्या हो जाएगा, आदमी ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेगा। और साथ में रिसर्च ने ये शो किया कि जो हमारे एक्टिव हमारे काम होते हैं उसके हमारा मूड भी अच्छा रहता है, हमारी लिटरल थिंकिंग डेवलप होती है और रिस्क कम हो जाता है क्रॉनिक डिसऑर्डर का। कंक्लूजन क्या निकलता है कि रीडिंग की सेंट्रलिटी है, रीडिंग नो डाउट इंपॉर्टेंट है,
लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसेस हो रही है इसलिए हमें और स्किल्स भी सीखने ही चाहिए, ठीक है ना। नहीं, और क्योंकि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट तो होते ही रहेंगे और इरिवर्सिबल है, तो जमाने के साथ चलना हमारी जरूरत है, अदरवाइज हम जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। सो एक तरह से हमने रफ आइडिया ले लिया है इस सारे के सारे राइटिंग टास्क का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं इसकी मेन मेन वर्ड्स क्या है। देखो, एड करने का मतलब होता है मदद करना, यानी कि हेल्प करना। लाइफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी को डेवलप करने के लिए कुछ स्किल्स सीखना, ठीक है ना। तो उसको हमें डेवलप करना, इसको बोलते हैं लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट। जो स्किल्स जीवन के लिए जरूरी है उनकी डेवलपमेंट करना। सो लर्निंग यूजफुल एबिलिटीज फॉर लाइफ इन जनरल, तो जीवन में यूजफुल एबिलिटीज है उनको डेवलप करना, उनको ग्रो करवाना। टेक पार्ट इन एक्टिव परस्यूट्स, टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। एक्टिव का मतलब जो एक्टिव काम है, जिन एक्टिविटीज है उनके अंदर हिस्सा लेना। लेकिन डू नॉन पैसिव एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजिंग, डूइंग आर्ट। जैसे एग्जांपल है आर्ट करना, कोई एक्सरसाइज करना, ये क्या एक्टिव परस्यूट्स है, एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेदर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी कि के बजाय। पैसिव का मतलब जिसमें हम एक्टिव नहीं है, जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं पैसिव। सो नॉट एक्टिव इज पैसिव। आई एम जनरली इन एग्रीमेंट का मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ, आई मोस्टली एग्री। इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जिसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इट इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। सो मोर एंड मोर क्रूशियल, यानी कि जो बढ़ता ही जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मतलब होता है आज का समाज, यानी कि टुडेज वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ टुडे। दोज हु आर्ग्यू अगेंस्ट अ कंटेंशन पॉइंट, जो इस बात से सहमत नहीं है। देखो, अगेंस्ट ही मतलब लग रहा है खिलाफ की बात है, आर्ग्यू का मतलब बात रखना होता है, जो अपनी बात रखते हैं इस बात के खिलाफ, लेकिन जो इसके खिलाफ है। पीपल नॉट एग्रीइंग से। प्राइमेसी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी कि किसी चीज की वैल्यू, सेंट्रल इंपॉर्टेंस। लार्ज प्रोपोर्शन का मतलब बड़े बड़े हिस्से के अंदर कह सकते हैं कि बिग परसेंटेज। इलिटरेट का मतलब अनपढ़, अनेबल टू रीड एंड राइट। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, यानी कि सो दैट। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, यानी कि टॉक करना, कम्युनिकेट करना। इट कुड बी आर्ग्यूड, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है। सम माइट से दैट, ऐसा भी बोल सकते हैं। बाय एक्सटेंशन का मतलब होता है आगे, एक कदम आगे, यानी कि फर्दर। विदाउट देम, यानी कि उनके बिना, यानी कि नॉट हैविंग देम। एलिनेट का मतलब होता है अलग कर देना, यानी कि नॉट फीलिंग कनेक्टेड, नॉट फीलिंग क्लोज टू अदर सोसाइटी। मेन स्ट्रीम कल्चर क्या होता है, जो हमारा मेन स्ट्रीम चल रही है, सोसाइटी चल रही है, उसको बोल सकते हैं मेन स्ट्रीम कल्चर। हाउ मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कैन कनेक्ट, कि जो मेन ज्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं वो हमारा मेन स्ट्रीम कल्चर है। स्टे इन टच का मतलब किसी की टच में रहना, ठीक है ना, किसी से बातचीत करते रहना, नहीं टॉक टू। अप्लाई ऑनलाइन, यदि नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं आप तो ऑनलाइन, तो क्या बोलते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। लेकिन सेंड एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। एक से रिसर्च करना, किसी के ऊपर गहरा अध्ययन करना, आप कह सकते हैं रिसर्च करने की। लर्न अबाउट। ऑर्गेनिकली का मतलब जब खुद ब खुद होता है, नहीं नेचुरली को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिकली। क्रिटिकल स्किल्स का मतलब होता है मेन जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, इंपॉर्टेंट गुण है, उनको बोल सकते हैं क्रिटिकल स्किल्स, यानी की एबिलिटीज। निग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, लेकिन नॉट पेइंग अटेंशन टू। टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी का मतलब है आज की कल युग सोसाइटी, यानी कि आज क्या हर चीज मशीन से काम चल रहा है, दिस इज टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, यानी कि मोर इंटरनेट यूसेज टुडे एंड मशीन्स। रिलेटेड टू का मतलब होता है संबंधित, यानी कि कंसर्न। डिस्प्ले का मतलब होता है कोई चीज दर्शाना, यानी कि शोकेस करना। वाइड रेंज का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे कह सकते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी, किसी में काफी ज्यादा वैरायटी है। ऑटोमोटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कार्स, बाइक से सब क्या ऑटोमोटिव मेंटेनेंस है, कि फिक्सिंग कार्स, इन गाड़ियों को ठीक करना। डाइवर्स एप्लीकेबिलिटी मतलब, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, कई तरह की, तो कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अडेप्ट विद का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना, यानी कि किसी काम में गुड एट होना। हैंडल का मतलब सामना करना, डील करना। वैरायटी का मतलब कई प्रकार का, मेनी टाइप्स ऑफ। हाउसहोल्ड टास्क, घर के कामों को क्या बोलते हैं, हाउसहोल्ड टास्क को चोर्स भी बोल देते हैं। थिंग्स टू बी डन अराउंड द होम, जो घर के अंदर हम या घर के आसपास काम करते रहते हैं, घर से जुड़े काम करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड हाउसहोल्ड टास्क या हाउसहोल्ड चोर्स। रिपेयर्स का मतलब होता है ठीक, यानी कि फिक्सेस। ट्रूली वैल्यूएबल, जिसकी सच में इंपॉर्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वो ट्रूली वैल्यूएबल, यानी कि रियली इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोलेंगे, इट्स ट्रूली वैल्यूएबल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। ओके, ये तो हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ओके, रेनोवेशन का मतलब जो नया नया हम चीजें करते हैं वो रेनोवेशन है। कंक्रीट का मतलब होता है रियल। क्रिएटिव का मतलब जो हमारी कल्पना, काल्पनिक शक्ति है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है हमारी, यानी कि इमेजिनेटिव। फिजिकल का मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, यानी रिलेटेड टू बॉडी। मेंटली का मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ, मूड, फीलिंग या माइंड से जुड़ा हुआ। ऑन डिवाइसेस मतलब कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स, जब हम स्मार्ट डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, ऑन डिवाइसेस।
इम्प्रूव मूड का मतलब मूड अच्छा हो जाना, अलाउज बेटर पर्सनैलिटी, लिटरल थिंकिंग का मतलब क्रिएटिविटी है, लेसन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, रिस्क का मतलब खतरा यानी कि चांसेस, क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि पुरानी लंबी समय की बीमारियों को बोल सकते हैं क्रॉनिक एंजाइटी, एंजाइटी चिंता को इंडिकेट करता है, सो ऑलवेज फीलिंग नर्वस, सो क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है नर्वस फील करना, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद यानी कि इंस्टेड ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का एक ही मतलब होता है कि रिगार्डलेस ऑफ, चाहे तो आप डिस्पाइट लिख सकते हो, चाहे आप रिगार्डलेस लिख सकते हो, चाहे आप इंस्टेड ऑफ लिख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस यानी कि वैल्यू, सो रिक्वायर का मतलब होता है जरूरत, जैसे वी रिक्वायर एन इंग्लिश टीचर, सो वी नीड एन इंग्लिश टीचर। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है किसी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना यानी कि पैसिव ना होना। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश यानी कि टू बैड। शिफ्ट्स का मतलब होता है बदलाव यानी कि चेंजेस। इरिवर्सिबल जिसको बदला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड। सो ये हमने थोड़े से वर्ड्स भी देख लिए इस टॉपिक से जुड़े हुए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आप इस वीडियो को एक दो बार देखें, इसके नोट्स बनाएं और इनमें से जो जो यूजफुल वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, लाइंस हैं, एग्जांपल्स हैं वो अपने राइटिंग टास्क टूल में यूज करें। डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही है। विल डू मोर नेक्स्ट इन द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।